नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में स्टोन क्रशर बंद करने का मामला विधानसभा में गूंजा। मुख्यमंत्री ने कहा, नियमों के तहत चलेंगे क्रशर। विपक्षी दल भाजपा का सदन से वॉकआउट। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने स्टोन क्रशर मामले में भ्रष्टाचार की जताई आशंका। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, चुनावों में हार से हताश विपक्ष संवैधानिक पदों का कर रहा है अपमान। और मुख्यमंत्री ने कंदरौड़ी में 268 करोड़ रुपए से बनने वाले पेप्सी बॉटलिंग प्लांट का किया शिलान्यास। अब समाचार विस्तार से। धर्मशाला के तपोवन में चल रहे प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आज दूसरे दिन हिमाचल के 4 जिलों में ब्यास बेसिन पर क्रशर बंद करने का मुद्दा खूब गूंजा। विपक्षी दल भाजपा ने सदन के अंदर इस मुद्दे पर हंगामा किया और नारेबाजी करते हुए विपक्ष के विधायक सदन के बाहर चले गए। भाजपा विधायकों ने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान को खूब घेरा, जिस पर मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि कोई भी क्रशर नियम व कायदे से ही चलेगा। सरकार जानबूझकर क्रशर बंद करने के हक में नहीं है, मगर बरसात से हुए नुकसान को देखकर ही क्रशरों को बंद किया गया था। उन्होंने सदन में ऐलान किया कि भविष्य में क्रशर से आने वाली रॉयल्टी को बढ़ाया जाएगा और इस पर अब तक हुए नुकसान की जांच की जाएगी। साथ ही माइनिंग से 500 करोड़ रुपए की कमाई का लक्ष्य रखा जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार कायदे कानून से चलती है और ब्यास बेसिन के 128 क्रशर बंद किए गए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में रोड़ी के रेट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के हिसाब से करने पर निर्णय लिया जाएगा। असल में नुकसान रॉयल्टी का होता है, क्योंकि माइनिंग प्लान का सालाना 24 करोड़ का नुकसान आंका गया है, जिसकी पड़ताल की जाएगी। माइनिंग से 500 करोड़ सालाना की आमदनी जुटाने के लिए सरकार कई तरह के बदलाव आने वाले दिनों में करेगी। उन्होंने कहा कि अवैध खनन पर सरकार किसी को भी नहीं बख्शेगी और इस पर सख्त नियमों का पुलिंदा बनाने के साथ ही कड़ी कार्रवाई का प्रावधान भी होगा। मुख्यमंत्री के जवाब के बाद विपक्ष के विधायक सही तरह से जवाब नहीं मिलने का आरोप लगाते रहे। उन्होंने सदन में नारेबाजी की और नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए। भाजपा की ओर से विधायक विपिन सिंह परमार ने ये सवाल उठाया था, जिस पर पूर्व उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने अनुपूरक सवाल पूछे। इससे पूर्व उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने अपने जवाब में कहा कि 15 जुलाई से 15 अगस्त तक माइनिंग बंद रखी जाती है। सरकार ने क्रशर की पड़ताल के लिए एक कमेटी बनाई थी, जिसमें कई तरह की खामियां इनके संचालन में पाई और कई क्रशर मालिकों की वैध औपचारिकताएं खत्म हो चुकी थी। कमेटी की रिपोर्ट पर पहले 23 क्रशर खोले गए और शेष को कमियां दूर करने को कहा गया। उन्होंने बताया कि क्रशर बंद करने से सरकार को राजस्व का कोई नुकसान नहीं हुआ और पिछले साल 241 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाया गया था, तो इस साल अभी तक 204 करोड़ का राजस्व आ चुका है। इस बीच सदन से वॉकआउट के बाद पत्रकारों से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में स्टोन क्रशर को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब सरकार की ओर से मुख्यमंत्री ने रखा, जो हास्यास्पद है। उन्होंने आरोप लगाया कि आने वाले समय में स्टोन क्रशर मामले में बड़ा घोटाला होगा। आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पहला ही प्रश्न लगा था कि हिमाचल प्रदेश में जो स्टोन क्रशर बंद करने के लिए जो एक आदेश किया और उस आदेश में ब्यास बेसिन और सतलुज बेसिन पर जो है वो जो स्टोन क्रशर लगे हैं उनको बंद करने के आदेश दिए गए। और जब उसका उत्तर हमने सुना जो मंत्री जी ने दिया, तो वो बहुत ही हास्यास्पद था। और इसलिए क्योंकि सरकार को झूठ बोलने की आदत पड़ गई है, जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स को छुपाने की कोशिश कर रही। जो मूल प्रश्न था उनके उस प्रश्न से हट करके अपनी कहानी पढ़ने लग पा। और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण 12,000 से ज्यादा घर तबाह हुए हैं और हजारों की संख्या में घर ऐसे हैं जिनको रिपेयर करने की जरूरत है। रेत बजरा मिलना बंद हो गया। तो ऐसे में जिस प्रकार से तर्क देने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि नुकसान नहीं हुआ, और सही मायने में ये बहुत बड़ा घोटाला अपने आप में होगा ये हिमाचल प्रदेश में, और ये हमारा आरोप है सरकार के ऊपर।
विधानसभा में प्रदेश को आपदा में केंद्रीय सहायता पर वक्तव्य जारी करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 633 करोड़ रुपए केंद्र से आने की बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को 9,900 करोड़ का मेमोरेंडम ऑफ लॉस दिया गया है और केंद्रीय नियमों के अनुसार कम से कम 1,605 करोड़ रुपए मिलने चाहिए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें से भी 216 करोड़ रुपए पहले से ही दिए गए थे और 397 करोड़ रुपए की धनराशि ही केंद्र से आई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल के लोगों को आपदा से जो नुकसान हुआ है, एक एक पाई करके उनके लिए मदद दी जाएगी। इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि अगर राशि देखें तो हिमाचल के लिए सबसे बड़ी है। केंद्र ने ये नहीं कहा कि आगे मदद नहीं मिलेगी और अपनी बात को केंद्र से ठीक तरह से रखें, ताली दोनों हाथ से बजती है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं को बंद कर रही है और केंद्र से मदद आने के बावजूद कुछ नहीं किया जा रहा है। सूचना व प्रसारण और युवा कार्यक्रम व खेल मामले मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विपक्ष द्वारा लगातार हंगामा कर संसद नहीं चलने देने और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान पर कहा है कि हाल ही में हुए चुनावों में मिली पराजय से विपक्ष हताश और निराश है। आज दिल्ली स्थित संसद भवन परिसर के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इंडी अलायंस के नेताओं द्वारा उपराष्ट्रपति का अपमान उनकी बौखलाहट, अहंकार और संविधान विरोधी मानसिकता का प्रमाण है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी स्वयं नकल करने को बढ़ावा देने में शामिल थे। उन्होंने आरोप लगाया कि ये न सिर्फ उपराष्ट्रपति का बल्कि एक खास समुदाय का भी अपमान है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा वीडियो बनाना सवाल खड़ा करता है कि विपक्ष अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। उन्होंने सवाल किया कि देश से जुड़े मुद्दों को सदन में क्यों नहीं उठाने दिया जा रहा और विपक्ष के नेता संसद की प्रक्रिया में भाग क्यों नहीं ले रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिला के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के कंदरौड़ी में 268 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पेप्सी बॉटलिंग प्लांट की आधारशिला रखी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस उद्योग के लगने से क्षेत्र में विकास को नई रफ्तार और आर्थिकी को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस उद्योग के माध्यम से 2000 से अधिक युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री ने इंदौरा के औद्योगिक क्षेत्र में बेहतर सड़क सुविधा प्रदान करने के लिए पर्याप्त बजट प्रदान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आने वाले समय में राज्य की उद्योग नीति में भी बदलाव करने जा रही है ताकि प्रदेश के अधिक से अधिक युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकें। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जारी है और इसके तहत लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में आज कांगड़ा जिला के सुलह विधानसभा क्षेत्र की ककड़ें और पालमपुर क्षेत्र की बंड विहार पंचायतों में ग्रामीणों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान लोगों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से अपने विचार भी साझा किए। इसी तरह विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कुल्लू शहर के रथ मैदान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां लोगों को विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने केंद्रीय योजनाओं को लेकर जागरूक किया। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिलने पर लाभार्थियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। मेरा नाम चिंतराम महंत है। मैं रामशिला वार्ड नंबर 1 कुल्लू का स्थायी निवासी हूँ। हमारा पहले कच्चा मकान हुआ करता था, जिससे कि हमारे काफी दिक्कतें आती थी। फिर मुझे प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के बारे में पता चला। फिर मैंने इसके लिए आवेदन दिया तो वो मंजूर हो गया। जो हमारा कच्चा मकान था हमने उसको उखाड़ा और उसकी जगह नया मकान बनाया, तो जिसमें हमें शहरी आजीविका विकास योजना के तहत जो पैसा था उसकी काफी सहायता हुई। अब हमारा मकान बनकर तैयार है, जिसके लिए मैं श्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। उधर बिलासपुर सदर खंड की मुलखर व घुमारवीं क्षेत्र की पट्टा पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से लोगों को मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत करवाया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में स्टोन क्रशर बंद करने का मामला विधानसभा में गूंजा। मुख्यमंत्री ने कहा, नियमों के तहत चलेंगे क्रशर। विपक्षी दल भाजपा का सदन से वॉकआउट। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने स्टोन क्रशर मामले में भ्रष्टाचार की जताई आशंका। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा,
चुनावों में हार से हताश विपक्ष संवैधानिक पदों का कर रहा है अपमान। और मुख्यमंत्री ने कंदरोड़ी में 268 करोड़ रुपए से बनने वाले पेप्सी बॉटलिंग प्लांट का किया शिलान्यास। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।